औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 39 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 38 में अल्लाह तबारक व तआला ने 3 कौमों का जिक्र किया, फिर हर एक की बर्बादी का जिक्र किया और बर्बादी की वजह जिक्र की। कौम आद, कौम समूद को जिक्र किया। कौम आद और कौम समूद का डिटेल से जिक्र सूरह आराफ में गुजर चुका है, कल मुख्तसरन मैंने वजाहत कर दी। और तीसरी जो कौम जिक्र फरमाई कौम रस ध्यान फरमाया, और कौम रस की वजाहत नहीं सूरह आराफ में मुझे लगता है कि नहीं गुजरी। मुख्तसरन के अज़रबैजान के इलाके में जो मौजूदा अज़रबैजान है, इस एरिया में ये कौम आबाद थी और ये कौम आबाद थी। इनके पास अलग पैगम्बर भेजा गया इनकी डिमांड पे, और हस्ब रवायत इन्होंने अपने पैगम्बर की कदर नहीं की, पैगम्बर की बात नहीं मानी। और पैगम्बर की बात ना सिर्फ नहीं मानी बल्कि इन्होंने अपने पैगम्बर की नाफरमानी की, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, और पैगम्बर को फिर इन्होंने कुएं में डाल दिया। रस उस ज़ुबान में कुएं को कहते हैं। और जब इन्होंने अपने पैगम्बर को कुएं में डाल दिया तो इन्हें असहाब रस के नाम से नाम दिया गया और इनको इस नाम से पुकारा जाने लगा, तारफ़ दिया जाने लगा। बहरहाल कल ये बात गुजर चुकी, कुछ रह गई थी। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाते हैं आयत नंबर 39 में कि कुल्लन, ये सारी की सारी कौमें ऐसी थीं। ये जो ज़िक्र की गई हैं अभी इस सूरत में या इन आयात में, ये ना सिर्फ ये बल्कि इससे कहीं ज़्यादा कौमें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए नबी, हमने कुछ पैगम्बरों के किस्से आपके सामने बयान किए और कुछ के नहीं किए। इसका मतलब है कि ये कौमें और इससे हट के कुछ ऐसी कौमें जिनका ज़िक्र कुरान पाक में हज़फ कर दिया गया है, तवालत की वजह से उनको ज़िक्र में नहीं लाया गया। और यहाँ पिछली एक आयत में बयान कर दिया कि नूह अलैहिस्सलाम से लेके बाद आद और समूद के दरमियान तक बहुत ज़्यादा कौमें गुजरी हैं जिनके पास पैगम्बर भेजे गए, और बहुत ज़्यादा कौमों ने नाफरमानी की और हर एक का अंजाम तबाही और बर्बादी हुआ। यहाँ भी ये जिक्र फरमाया कि बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जिनको ज़िक्र जिनका कुरान पाक में मौजूद नहीं है। यहाँ भी यही अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कुल्लन, ये कौमें जिनका ज़िक्र किया गया और वो जिनको ज़िक्र नहीं किया गया और तबाह बर्बाद हुई, वो भी सारी कौमें ऐसी थीं कि जिनके पास पैगम्बर भेजे गए, और पैगम्बर भेजे गए तो उन्होंने ना सिर्फ पैगम्बरों की नाफरमानी की, ना कदरी की, बल्कि जैसे एग्ज़ाम्पल कौम रस की बयान हुई है कि आपने पैगम्बर को कुएं में डाल दिया। इसी तरह किसी पैगम्बर ने किसी कौम ने अपने पैगम्बर की नाफरमानी करते हुए उसको आग में डाल दिया। किसी ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीर लिया गया। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों का ख्याल है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ा दिया, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने उनको उठा लिया। बहरहाल हर एक ने नाफरमानी की। मूसा की तकलीफ़ का जिक्र बारहा गुजरा है, बहुत ज़्यादा। और इसी तरह बहुत सारे पैगम्बर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है जिनको ज़िक्र फरमाया और जिनको नहीं फरमाया, जिनका अक़वाम का ज़िक्र हुआ और जिन अक़वाम का ज़िक्र नहीं हुआ, उन सब के लिए पैगम्बर भेजे और सब के लिए अलग शरीयत नाज़िल की और सब के लिए मौका महल की मुनासबत से उनकी हदायत का इंतज़ाम किया और सब को वक्त दिया और सोचने समझने का टाइम दिया, और हर एक ने नाफरमानी की। इक्का दुक्का लोग पैगम्बर पर ईमान लाते रहे, बाकी सारे इनकार करते रहे, और सिर्फ इनकार पर इक्तफ़ा नहीं बल्कि पैगम्बर को तकलीफ़ देने और जान से मार देने की तक भी कर गुजरे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इनमें से हर एक को मैंने ज़रबना लहुल अमसाल, हर एक को मिसालें दे के समझाया, और पिछले पैगम्बरों की उनके सामने मिसालें दी जाती रहीं और उनको बताया जाता रहा है। लेकिन जब हर तरह वो नहीं समझे और हर एक ने यही कहा, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने कहा कि ये तो पिछले लोगों की किस्से कहानियाँ हैं, हर एक पैगम्बर की कौम ने इसी तरह के मिलते जुलते अल्फाज कह के पैगम्बर की
दिल आज़ारी की। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ज़रबना लहुल अम्साल, हर एक कौम के लिए हमने मिसालें दे के समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी कौम ने समझने की बजाय वो हद से गुज़रते रहे। और जब कोई कौम हद से गुज़र जाती रही है तो फिर उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला मखसूस अज़ाब नाज़िल करते रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुनासिब हदायत का इंतज़ाम किए बगैर, मुनासिब टाइम दिए बगैर, मखसूस टाइम दिए बगैर और समझाने का प्रॉपर इंतज़ाम किए बगैर किसी को सज़ा नहीं दी, किसी पर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाया। अगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा फरमाते तो फिर खुदा न खास्ता अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम होते। फिर इनका ये सवाल होता जैसे अहले मक्का का सवाल था कि हम बड़ी कौम थी और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए अलहदा नबी का इंतज़ाम किया ही नहीं है। सो जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नबी का इंतज़ाम नहीं किया तो हम किसी और के पैगम्बर पर ईमान नहीं लाते, इसलिए हम किसी और को नहीं मानते। फिर उनके मुतालबे, उनके डिमांड पर उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ाम किया गया। वो किताब भी अरबी में नाज़िल हुई। इसी तरह बाकी पैगम्बरों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने किया। और अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी एक को पैगम्बर भेजे बगैर, शरीयत नाज़िल किए बगैर अगर सज़ा देता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये सवाल आता और फिर अल्लाह तबारक व तआला खुदा न खास्ता बंदों पर जुल्म करते कि हिदायत का इंतज़ाम ही नहीं किया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लैसा बिज़्ज़ल्लामिन लिल आबिद, मैं अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। दूसरी जगह फरमाते हैं वलाकिन कानू अनफुसिहिम यज़लिमून, हमने उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन वो हर एक अपने आप पर ख़ुद जुल्म करता रहा है। अपने आप पे जुल्म करने का मतलब कि इनकार करता रहा है, पैगम्बरों को तकलीफ़ देता रहा है और बगावत करता रहा है, फिर अल्लाह तबारक व तआला की सज़ा का मुस्तहिक होता रहा है। यहाँ फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के मसालें दे के सबको समझाने की कोशिश की और पैगम्बर के मायूस होने पर फिर हमने कुल्लन तबर्रना ततबीरा, हर एक के लिए बादलों का या तूफ़ान बारिशों का इस तरह के अज़ाब नाज़िल फरमाए कि वो तहस नहस हो के ज़मीन बोस हो गई और दोबारा उठने के काबिल नहीं रहे और वो बस्तियाँ ऐसे तबाह बर्बाद होती रही कि देखने वाले, बाद में आने वाले लोग समझते रहे कि इधर इस ज़मीन पर कभी कोई आबाद हुआ ही नहीं हुआ होगा। इस तरह के हालात कर दिए। फरमाया कि तबरना ततवीरा, और हर एक को हमने तबाह बर्बाद कर दिया, बारिश से, सैलाब से, हवाओं से, तूफ़ान से, आंधी से मलिया मेट करके रख दिया, ज़मीन बोझ कर दिया और नामो निशान मिटा दिया उनका। दोबारा उनको कभी देख के उस जगह को कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस जगह कोई कौम आबाद हुई होगी। जिस तरह के उज़ैर अलैहिस्सलाम ने गुज़रते हुए कहा कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को कैसे उठाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एग्ज़ाम्पल फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम को समझाई। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।